नमस्कार दोस्तों, मैं पवन कुमार एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं कॉमर्स नेटवर्क पे। हम कर रहे हैं एनटी नेट जून 2020 के लिए। जो आज का टॉपिक है वो है पेपर नंबर 1, जो कि एक कॉमन पेपर है सभी सब्जेक्ट के लिए, चाहे आप पॉलिटी से हो, चाहे कॉमर्स से हो, चाहे मैनेजमेंट से हो। तो आज का टॉपिक है जो है, आज हम करेंगे दो टॉपिक, एक है इलेक्शन कमीशन और एक है फाइनेंस कमीशन। सब बच्चे सोचते हैं यार जीके कहाँ आता है। एक्चुअली ये जीके नहीं है, मैं आपको बता दूँ, जनरल अवेयरनेस का पार्ट नहीं है ये आपका। क्या है कि पॉलिटी से रिलेटेड थोड़े बहुत क्वेश्चन हैं जो हमेशा नेट के एग्जाम में पूछे जाते हैं। जिन्होंने प्रीवियस पेपर के पेपर चेक करे होंगे या फिर लगाए होंगे उन्हें पता होगा कि भाई ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि इलेक्शन फाइनेंस कमीशन कमिश्नर कौन है, इलेक्शन कमिश्नर का हेड कौन है। क्योंकि करंट के इशू हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, करंट का पार्ट होता है, इसीलिए आता ही है एग्जाम में, एक क्वेश्चन में से जरूर आएगा। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इस क्लास को नेगलेक्ट ना करें, ध्यान से सुने, और जो भी डाउट हो वो आप पूछ सकते हैं मेरे से कमेंट सेक्शन में। देखिए सबसे पहले क्या है, सबसे पहले हम बात करें इलेक्शन कमीशन के बारे में। किसकी बात करें? हमारा इलेक्शन कमीशन की बात कर रहे हैं। अब देखिए कोई बात करता है यार इलेक्शन कमीशन क्या होता है, तो मैं आपको बता दूं, जो आर्टिकल 324 है ये बनाता है किसे? इलेक्शन कमीशन को स्टैब्लिश करता है। क्लियर? अब इलेक्शन कमीशन में क्या होता है कि हर चीज़ इन्वॉल्व है सिवाय दो चीज़ों को छोड़ के। क्या नॉर्मली सब क्या सोचते हैं यार इलेक्शन कमीशन क्या करता है, सारे के सारे एग्जाम ही कंडक्ट कराता है, पर ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं आपको बता दूं, इलेक्शन कमीशन क्या करता है, सारे एग्जाम कंडक्ट कराता है सिवाय दो के। वो दो कौन से हैं? एक तो ये पंचायत इलेक्शन और दूसरा क्या है, एमसीडी इलेक्शन। ये दो टाइप के एग्जाम कभी भी कंडक्ट नहीं कराता। क्लियर? जो पंचायत इलेक्शन कमीशन और एमसीडी के इलेक्शन कभी भी इलेक्शन कमीशन कंडक्ट नहीं कराता। एक मिनट जरा, थोड़ा स्लाइड में थोड़ा सा इशू है, अब ठीक है। हाँ, तो पंचायत इलेक्शन और एमसीडी इलेक्शन कभी भी इलेक्शन कमीशन हमारा कंडक्ट नहीं कराता। जैसे आपको पता होगा यूपी में इलेक्शन है हमारे, और साथ में ही आंध्र प्रदेश में भी हमारे इलेक्शन है। क्यों मैं आज आपको करा रहा हूँ, इसके रीज़न भी आपको अभी थोड़ी देर में मिल जाएगा। अब चलिए मेंबर की बात करते हैं। तो नॉर्मल इलेक्शन कमीशन में 3 मेंबर होते हैं। कौन कौन? एक होते हैं हमारे चीफ इलेक्शन कमिश्नर होते हैं, और दो कौन है? दो हमारे अदर हैं, हमारे अदर इलेक्शन कमिश्नर। अब बात करें भाई करंट में चीफ इलेक्शन ऑफिसर कौन है, इसे क्या बोलते हैं? CEC, चीफ इलेक्शन कमीशन। तो कौन है? वो है श्री सुनील अरोड़ा। कौन है? श्री सुनील अरोड़ा। कौन है ये हमारे इलेक्शन कमिश्नर हैं। डन? अब कोई पूछे भाई कितने साल का टेंचर होता है, यानी कितने साल तक, तो जो मैक्सिमम टेंचर है वो है 6 ईयर में या फिर 65 ईयर में। मीन्स है कि अगर आपको 6 ईयर के लिए वो सिलेक्ट करेंगे, लेकिन अगर आपकी एज 6 ईयर से पहले ही 65 साल हो जाती है तो आप रिटायर हो जाओगे। क्लियर? जो भी पहले होगा वो ही आपका पीरियड रहेगा। क्लियर? सैलरी की बात करते हैं। इसकी सैलरी सुप्रीम कोर्ट के जज के बराबर ही इसकी सैलरी रहती है। और अगला क्या है, रिमूवल की बात करते हैं। भाई रिमूवल क्या होगा? जैसे मेरी जो लास्ट क्लास थी वो आपने देखा होगा भाई सुप्रीम कोर्ट के जज को कैसे निकालते हैं। तो रिमूवल जो होता है इनका, वो होता है बिल्कुल एज पर एज वैसे ही होता है जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज को हटाया जाता है, उसी तरह से इनका रिमूवल हो सकता है। क्लियर? एक और चीज़ है जो इंपॉर्टेंट है कि क्या है कि मान लो जो अदर इलेक्शन कमीशन कितने मेंबर है? 3 टोटल मेंबर है। एक तो हमारा हेड होता है और 2 हमारे अदर्स होते हैं, तो होते ही तीनों के तीनों कमिश्नर ही है। तो इन दो को आप तभी हटा सकते हैं, रिमूव कर सकते हैं, जब आप सीईसी कौन है हमारे, यानी कि हेड जो है, आप बिना उसकी परमिशन के नहीं हटा सकते। तो वो रिकमेंडेशन देगा, उसके बाद ही आप सीईसी को हटा सकते हैं। सीईसी की फुल फॉर्म क्या है? चीफ इलेक्शन कमिश्नर। क्लियर? कंडीशन सर्विस सेल नॉट बी वैलिड। वैलिड क्या है? मीन्स है कि ऐसा नहीं है कि आप इनका जो प्रोफाइल है, जॉब प्रोफाइल है, वो चेंज कर दें। नॉर्मली जॉब प्रोफाइल मीन्स होता है कि अगर मान लीजिए कोई पॉलिटिकल पार्टी है, आज की बात करते हैं कि आज अगर मान लीजिए कोई पॉलिटिकल पार्टी है और वो पार्टी क्या करती है, जैसे ऐसे मान लीजिए अभी क्या है, बीजेपी है। क्लियर? बीजेपी के बीच में कोई इलेक्शन कमीशन सेलेक्ट हुआ हमारा। क्लियर? अब बीजेपी के बाद मान लो नेक्स्ट ईयर कोई और पार्टी आ जाए, कांग्रेस आ जाए। क्लियर? या मे बी बीजेपी आती, तो पार्टी अपने अकॉर्डिंग चेंज नहीं करती। ये इनकी जॉब कभी भी क्या है, वैलिड नहीं हो सकती। जो इनका काम है वही रहेगा। और ये क्या है, एक डिफरेंस अथॉरिटी है, इस पर गवर्नमेंट का कंट्रोल नहीं होता। क्लियर?
आगे अब बात करते हैं फाइनेंस कमीशन की। तो देखिए फाइनेंस कमीशन जो होता है ना, ये आपका 5 ईयर के लिए, 5 ईयर के लिए इनका जो टेंचर होता है वो कितना होता है, 5 ईयर होता है। हर साल 5 सालों के लिए, मतलब हर 5 साल बाद 5 साल में एक बार क्या होता है, हम फाइनेंस कमीशन बनाते हैं। और फाइनेंस कमीशन क्या करता है कि जितने भी सरकार के बजट हैं या फिर जितने भी हमारे डेबिट हैं, क्रेडिट है, एक्सपेंस है, जो भी हमारी अर्निंग हुई है गवर्नमेंट की, किसकी, गवर्नमेंट की जितनी भी अर्निंग हुई है, जितने भी खर्चे हैं बजट के थ्रू या फिर टैक्स से जो भी अर्निंग हुई है उसे किस तरह से यूटिलाइज करना है, एक्सपेंस करना है, इन सब का जो लेखा जोखा कौन करता है, फाइनेंस कमिश्नर का कार्य होता है। क्लियर। हेड की बात करें तो एनके सिंह जो है इनके हेड हैं इस टाइम पे। क्लियर। और ये कब से और कौन सी कमीशन चल रही है नॉर्मली, देखिए अगली स्लाइड पे बताऊंगा मैं आगे। हाँ देखिए ना, नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली हर 5 साल के लिए सेटअप होता है ये, और ये प्रेसिडेंट के यानी कि जो राष्ट्रपति हैं हमारे, उनके कहने पे आर्टिकल 248 के अकॉर्डिंग इन्हें बनाया जाता है। क्लियर। और कोई पूछे कि भाई कौन सा फाइनेंस कमीशन है, तो कौन सा है, 15वां, 15वां फाइनेंस कमीशन है। कौन सा फाइनेंस कमीशन है ये, 15वां फाइनेंस कमीशन है। क्लियर है। अब देखिए एक और बात जो है बताना आपको कि वो क्या है कि भाई इनकी क्वालिफिकेशन क्या होती है, इनकी क्वालिफिकेशन वही होती है जो क्या होता है हाई कोर्ट के जज की होती है। बट डिफरेंस क्या है कि हाई कोर्ट के जज को ना फाइनेंस की एंड इकोनॉमिक्स की नॉलेज होनी चाहिए, तभी वो फाइनेंस कमिश्नर बन सकता है। इसके लिए भी कंडीशन वही है, टोटल 5 मेंबर होते हैं। एक होता है हमारा चेयरमैन होता है जो इस टाइम कौन है, एनके सिंह है, और 4 अदर इसके मेंबर होते हैं। भाई ड्यूटी की बात करते हैं, ड्यूटी की बात करते हैं तो देखिए ड्यूटी क्या होती है, ड्यूटी होती है रिपोर्ट देना। हर साल जब भी बजट बनता है तो इनका काम क्या होता है, रिपोर्ट बनाते हैं लोग। और एक और कंडीशन है वैसे ही है जैसे सुप्रीम कोर्ट के जज की जो, मान लो सुप्रीम कोर्ट का जज जब एडवाइस देता है ना प्रेसिडेंट को यानी कि राष्ट्रपति को, सेम इनकी जो रिपोर्ट है वो बाइंडिंग नहीं है, वो इच्छा है माने या ना माने। क्लियर। एक और चीज़ है फाइनेंशियल इज ए कॉन्स्टिट्यूशन बॉडी एंड क्वासी जुडिशियल बॉडी। क्या है कि ये क्या कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी और क्वासी जुडिशियल बॉडी कहलाती है। जुडिशियल बॉडी का मीन्स क्या है कि कानूनी तौर पे है, इसे कोई भी सरकार हटा नहीं सकती। इसकी एक अलग, जिस तरह से आप देखा ना, जैसे बात करते हैं जब हम सुप्रीम कोर्ट की बात करते हैं तो आप देखोगे सुप्रीम कोर्ट क्या है, एक अलग बॉडी है। ठीक है। जब बॉडी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी क्या है कि आप देखो किसी भी गवर्नमेंट का कोई प्रेशर इन पे नहीं चलता, ये अपनी मर्जी से डिसीजन लेते हैं। मान लीजिए बीजेपी की गवर्नमेंट है और इन्हें बीजेपी की कोई बात पसंद नहीं आती तो ये उसके अगेंस्ट बात करते हैं, केस की सुनवाई भी करते हैं। क्लियर। ऐसा क्यों होता है कि अगर मान लो ये कोई भी जैसे फाइनेंस कमीशन है या सुप्रीम कोर्ट है, अगर गवर्नमेंट के अंडर रहेगा तो उस केस में क्या रहेगा कि भाई गवर्नमेंट अपने हिसाब से मैनिपुलेट करेगी ना, अपने फायदे से डिसीजन ले पाएगी, डिसीजन लेना पड़ेगा इन्हें, तो वो नहीं होता। इसलिए क्या है, गवर्नमेंट का कोई जोड़ नहीं होता, ये खुद ही अपना काम करते हैं। अब क्वासी जुडिशियल की बात करते हैं, देखो क्वासी जो है ना, अब बिजनेस लॉ की क्लास है हमारी, बिजनेस लॉ की क्लास ली है मैंने, जो कि हमारे लीगल एस्पेक्ट के नाम से, मैं उसका लिंक शेयर कर दूंगा आपके वीडियो के एंड में, तो आपको पता पड़ जाएगा भी क्वासी जुडिशियल क्या होता है। अभी मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ। नॉर्मली क्वासी मीन्स होता है कि आधा, क्या है कि मीन्स है कि हाफ करना, मीन्स है कि मान लो 50% तो क्या है ये जुडिशियल है और 50% क्या होगा ये इंडिविजुअल बॉडी है, तो दोनों पार्ट होते हैं इसके। क्लियर। तो क्वासी जुडिशियल है यानी कि खुद डिसीजन ले सकती है, इसलिए जुडिशियल बॉडी भी बोला जाता है इसे। क्लियर। सेटअप मैं आपको बता चुका हूँ, 5 ईयर का इनका टेंचर होता है। क्लियर। हाँ एक और चीज़, अगर आप क्लासों की पीडीएफ चाहते हैं तो मेरा टेलीग्राम ग्रुप है जिसका नाम है कॉमर्स, एक बार थोड़ा सही से लिख देते हैं, हाँ इसका नाम है कॉमर्स नेटवर्क। आप मेरे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ सकते हैं। यहाँ पे आपको सारी पीडीएफ फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई पेमेंट आपको नहीं करने पड़ेगी यहाँ पर। क्लियर। पेपर नंबर 1 एंड पेपर नंबर 2 दोनों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पेपर नंबर 2 कॉमर्स है जो हम कराते हैं, तो कॉमर्स के लिए ये आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो यार लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। इसके साथ ही जो बेल आइकन है उसे प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलता रहे। तो मिलते हैं कल अगली क्लास में, जब तक बाय एंड टेक केयर।